है कि हम लोग बहुत ध्यान से सुने। अभी जैसा बच्चे ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आदमी जो है मुंह से तो क्षमा कर देता है, हाँ हाँ ठीक है मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन दिलो दिमाग से क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। मसीह ने जो है जब इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने अपने सेवा काल में क्षमा करने के ऊपर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने कहा, मसीह ने कहा, जब वो क्रूस पे थे, जब एक बड़ी कष्ट के जीवन में थे, कष्ट के समय में थे, तो भी उन्होंने एक ही बात बोली कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। किस बात के लिए क्षमा करना है? कि उसने जो है उसे, उन लोगों ने उसे जो है निर्दोष को क्रूस पे चढ़ा दिया। साथ ही लिखा हुआ है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जो कुछ वो लोग कर रहे थे उन्हें उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन मसीह को हमारे सब ज्ञान था, क्योंकि यहां लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। उसे मालूम था कि मुझे जो है स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आना है और पृथ्वी पे आके काम क्या करना है कि मैं बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दूं। मनुष्य जाति के प्राणों के लिए मसीह जो है कुर्बान हो गए। आज तक इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने कि मनुष्यों के उद्धार के लिए कुछ किया हो। मसीह से जब बात हुई, उसके चेले आए, कहने लग गए कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है, तू भी मुझे सिखा। तो मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई जो हम अंतिम में करते हैं, उसमें कहा, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। एक व्याख्या बतलाते हैं, एक मनुष्य के दो देनदार थे, एक 50 चाहता था और एक 500 चाहता था। बाइबल में दिया हुआ है कि वो मनुष्य जो है जब वो 500 वाला उसके पास आया, पढ़ देंगे बेटा मिल गया हो तो, लूका 7 उसका 40 पद। यीशु ने उसे उत्तर में कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे गुरु कहे। हाँ, किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 चाहता था, दूसरा 50 दीनार चाहता था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा, उसने क्या किया? दोनों को क्षमा कर दिया, 50 वाले को भी 500 वाले को भी। हालेलुया। पंखे बंद करवा दो।
हालेलुया। हालेलुया। पंखे झटपट बंद कर दो सारे। हालेलुया। मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं क्षमा करने के ऊपर। क्षमा करने के ऊपर कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दीनार चाहता था और दूसरा 50 दीनार चाहता था। और जब उनके पास पटाने के लिए कुछ ना था, के लिए कुछ ना बचा, तो मसीह ने एक बात कही कि उसने जो है दोनों देनदार को क्षमा कर दिया। और यहां पे जो दूसरा देनदार था जिसके 500 निकलते थे, वो मनुष्य जो है अपने साथी देनदार के पास पहुंचा जो केवल 50 दीनार चाहता था। उसका गला पकड़ के, उसका गला दबा के उसे जो है सताने लगा। और लोगों ने जाके ये बात हालेलुया। ये वाला पंखा नहीं बंद है बेटा, इस पंखे को बंद करो तब वोल्टेज सही होगा। ऊपर से ऑफ कर दो। हाँ, इस यहां से हाँ। अब बंद करो बेटा, जब वो चल रहा है निकाल दो उसे। हालेलुया। क्षमा करने की बात मैं कर रहा हूं, और क्षमा कैसे की जाती है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और वो जब उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने सिखाया कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 50 दीनार चाहता था और दूसरा 500 दीनार चाहता था। और जब उनके पास पटाने के लिए कुछ ना रहा तो उस महाजन ने दोनों को माफ कर दिया, दोनों देनदार को क्षमा कर दिया। लेकिन जो 500 दीनार, देखिए मनुष्य जो है अपने लिए क्षमा चाहता है, लेकिन यहां मसीह जो दृष्टांत दे रहे हैं उसमें एक बात खुल के आ रही है कि हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। हालेलुया। मसीह जो है जो सिखा रहे हैं, मसीह केवल इतनी सी बात सिखा रहे हैं, ये वाली लाइट बंद। हालेलुया। मसीह जो सिखा रहे हैं, क्रूस की कथा जहां से शुरू होती है, हम उस जगह पर खड़े हैं। क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए मूर्ता है। पढ़ देंगे बेटा क्रूस की कथा। कुरिन्थियों की पुस्तक में पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बड़े ध्यान से सुने, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम, यहां पे शब्द लिखा है, हम उद्धार पाने वालों के लिए। हम जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उद्धार पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है?
परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह जो है, छोड़ दो बेटा, आ जाओ। हालेलुया। प्रभु जैसे चाहता वैसे चलने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला पहला वचन कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यहां से मसीह ने अपने क्रूस की कथा शुरू की है। पहली चीज सिखाई क्षमा करना, और 2 देनदारों के बारे में मसीह ने बताया। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 50 दीनार चाहता था, दूसरा जो है 500 दीनार चाहता था। जब उनको पटाने के लिए कुछ नहीं बचा तो मसीह ने क्या किया, उनको दोनों को क्षमा कर दिया। उस देनदार ने, उस महाजन ने उन दोनों को क्षमा कर दिया, दोनों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जिसके 500 दीनार निकलते थे, वो बाहर निकला, अपने साथी देनदार से जो है मिला और उसका गला घोटने लग गया। और उसने लिखा हुआ यहां पे कि उसने उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया कि जब तक ये जो है कर्ज निपटा न दे तब तक इसे छोड़ना नहीं। क्या ये उचित है या अनुचित है? ये फैसला आप कीजिए। मसीह हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? मसीह कोई धर्म नहीं है। मसीह जो है मार्ग है, सत्य है और जीवन है। इसलिए हमें जो है आज जो है एक मौका मिला है कि मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? शुरू से लेकर 7 वचनों तक मसीह ने कुछ न कुछ तो शिक्षा दी है। और पहली शिक्षा दी कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी इनके अपराधों को क्षमा करें। फर्स्ट लेसन, मसीह कोई धर्म नहीं है। इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज अ लाइफ एंड ट्रूथ एंड वे। मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यदि हम यहां ध्यान दें तो मसीह ने 2 देनदारों का जिक्र किया। जो 500 चाहता था, जिसके 500 क्षमा हुए थे, वो मनुष्य 50 वाले का गर्दन दबाने लग गया निकलते ही साथ, और उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया कि जब तक ये जो है वो 50 दीनार चुका न दे तब तक इसे कारागार में रखो। हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हमारा प्रभु यीशु के पास आने में सब कुछ क्षमा कर दिया गया है। हमारे पाप जो बहुत ढेर सारे थे, अर्गवानी रंग के थे, लेकिन जब हम मसीह के पास आए, मसीह ने जो है हमारे उन पापों को नहीं देखा। मसीह ने कहा इनके पास तो चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं, ये क्या चुकाएंगे इसका मूल्य। इसलिए मसीह ने सब कुछ क्षमा कर दिया, और क्षमा ही नहीं किया, साथ में अपना बेटा और बेटी होने का भी अधिकार दिया। लेकिन यहां एक देनदार के जो 2 देनदार हैं एक महाजन के, उसने तो दोनों को माफ कर दिया, लेकिन इसमें ज्यादा जो चाहता था वो आदमी कम वाले के ऊपर, कमजोर के ऊपर सबको चढ़ जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। वो कमजोर था, वो 50 दीनार भी चुकाने की
हैसियत में नहीं था, और वो कमजोर आदमी को वो गला दबाने लग गया, और लिखा है गला ही नहीं दबाने लग गया, उसने पुलिस के सिपाहियों के हाथ में उसे दे दिया कि जब तक ये कौड़ी कौड़ी न चुका दे तब तक इसे जो है कारागार में रखा जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करना सीखें। ऐसे नहीं कि हम जो है कह दें मुंह से हाँ हम क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, और बाहर निकलते ही गला पकड़ लें किसी का। जिसने आपके प्रति जो है कोई भी पाप किया हो, कोई अपराध किया हो, उसको जो है हम गला दबाने लग जाएं और कानून की गिरफ्त में दे दें, क्या यह उचित है? यदि आप लोग नहीं बोलेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये उचित है कि हमारे पाप तो क्षमा कर दिए गए? क्रूस की कथा जहां से शुरू हो रही है, उस कथा का पहला चरण ये है, पहला बात मसीह सिखा रहे हैं क्रूस की कथा में। लिखा है यहां पे, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु यहां परंतु लेकिन किंतु आ जाए, वहां संभल जाइए वचन में, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज हम उसके वचनों को सुन रहे हैं, हम क्रूस की कथा सुन रहे हैं। इस क्रूस की कथा, ये क्रूस की कथा जो है हमें सामर्थ्य देगी। कुछ हम यहां से सीख के जाएंगे। हम केवल जैसे आए थे वैसे ही नहीं जाएंगे। जब मसीह के चेले आए उसके पास, कहने लगे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने पहली प्रार्थना जो पहली और आखिरी प्रार्थना सिखाई, हे स्वर्गीय पिता, और उसमें उसने सिखाया जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। मसीह चाहता है कि हमारे अंदर से मसीह का प्रेम उपजे, मसीह की बातें दिखाई पड़े। धर्म परिवर्तन को मैं नहीं मानता, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो एक ऐसी चीज है जैसे किसी महिला का जो है एक पुरुष से काम न चले तो वो 10 पुरुष कर ले। मैं जो हूं धर्म परिवर्तन पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की बातें हमें दिखाई पड़े, उसकी आज्ञाएं हम सीखें, उसकी बातों को सीखें। आज मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ने जा रहा है, और वो जो है चाहता है कि जो कुछ वो सिखा रहा है उसे हम सीखें। और पहला वचन जो दिया उसने, हे पिता इन्हें माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर वो जानते होते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये साक्षात परमेश्वर है, तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस नहीं होता। वो नहीं जानते थे। पिता से वो निवेदन कर रहा है कि इन्हें क्षमा कर, और हमें भी सिखा रहा है जिस प्रकार से हमने, मसीह ने नहीं, यहां पे वाक्य पे जरा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने, लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, हमें क्षमा करना
हमें क्षमा करना आना चाहिए। अगर हम क्षमा करना जानते हैं, अगर हम क्षमा करना चाहते हैं, क्षमा करना जो है बहुत अनिवार्य है। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है, वो जो है क्षमा करने पे विश्वास करता है। परमेश्वर का पुत्र, लिखा है, जगत के पाप उठाए लिए जाता है कि उसमें जो विश्वास करे वो अनंत जीवन का वारिस हो। जगत का पाप जो है, जगत का पाप कौन उठाने जा रहा है? मेरा मसीह। और आज मेरा मसीह जो है हमें आपको उस क्रूस से एक संदेश दे रहा है। जिस प्रकार से आप दूसरों के पाप क्षमा करेंगे, वैसे ही आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। यहां मसीह ये नहीं कह रहा कि आप जो हैं, आपके पाप क्षमा हो गए, आपके पापों को मसीह ने अपने लहू से धुल दिया, साफ कर दिया, अब आप पाक और साफ हो गए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हम कभी तुम्हारे घर नहीं गए, तुमने जो है ऐसी बात कर दी, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। और मसीह क्या सिखा रहे हैं? क्रूस की कथा में पहला अध्याय, पहला वचन यही कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो इस सृष्टि का जो है स्वरूप बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रदेश, आपका लखनऊ शहर, पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारतवर्ष सुधर जाए, बदल जाए, तो एक काम केवल आपको सीखना पड़ेगा। क्या? पूछिए क्या? जरा इन बहन को हिला दो। हालेलुया। हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद में चले जाएं, गहरे मेडिटेशन में चले जाएं। हालेलुया। मेडिटेशन कीजिए, लेकिन जिंदा रह के, मृतकों के समान नहीं। प्रभु कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिस भीड़ के अंदर यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया था, यीशु ने बीमारों को चंगा किया था, वही भीड़ पिलातुस के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, बरअब्बा को छोड़ दो, एक डाकू को छोड़ दो और मसीह को क्रूस दो। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और कहने लग गया, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तुम्हारा बताया हुआ, तुम्हारा लगाया हुआ कोई भी आरोप इसमें सिद्ध नहीं होता। उसके बावजूद पिलातुस ने उनको, मसीह को जो है उन यहूदियों के हवाले कर दिया। और आज यहां से, इस समय से मसीह की कथा, क्रूस की कथा शुरू हो रही है, जो हम विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है। हालेलुया। अगर आप जो हैं केवल विश्वास करेंगे कि मसीह ने आज हमें पहला अध्याय क्या सिखाया, क्या सिखाया? कोई बताएगा मुझे? पहला अध्याय क्या सिखा रहा मसीह? क्षमा करना। ये जिंदगी में अगर आप क्षमा करना सीख गए तो दिल के अंदर कोई बैर नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं। लिखा है
कि जब तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और जब वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सर पे जलते हुए अंगारों का ढेर लगा देगा। मसीह क्यों चाहते हैं कि आप क्षमा करें? मसीह चाहते हैं कि आप अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें, क्षमा करें उन्हें, उनका किया उनके साथ जाने दें। न्याय करने का काम आपको नहीं दिया मसीह ने, और ना मसीह ने किसी का न्याय किया। उसने तो विनती की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में इस पहले वचन को, पहले संदेश को अपने हृदय में बसा लेंगे कि मेरे मसीह ने कहा है कि क्षमा करो, ना तो आपका लड़ाई होगी, ना आपका झगड़ा होगा, ना आपके घर में मन मिटाव होगा, और ना आपको दुख होगा। लोग कुढ़ते रहते हैं, जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो हृदय से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। 500 दीनार क्षमा हो गई एक महाजन ने, फिर उसके बाद बुलाया उसे पकड़वा के, और उसको कहा कि इसको जो है कैद में डाल दो, और जब तक ये कौड़ी कौड़ी न चुका दे, इसको इसके बच्चों समेत, इसकी पत्नी समेत डाल दो। क्या है, अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना अंत जानते हैं। मसीह नहीं चाहते कि आप उस अंत तक पहुंचे। मसीह नहीं चाहते कि आपका अंत ऐसा हो कि आप जो है स्वर्ग जाने के बजाय नरक की गली में पहुंच जाएं। मसीह चाहते हैं जिस समय हम क्षमा कर देते हैं, हमारा हृदय जो है हल्का हो जाता है, हमारा हृदय हल्का हो जाता है, और हम जो हैं हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब मन के अंदर मैल भरा है, कुंठा भरी है किसी के प्रति भी, तो हम जो हैं, जब हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो हम क्षमा के कैसे उपेक्षा करते हैं। अगर हम अपने जीवन में मसीह से क्षमा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विरोधियों को क्षमा करना होगा। मैं एक वाक्य बता के आपको जो हूं इस संदेश को खत्म करूंगा। पहले अध्याय को, जब यहां पे हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद जो है 10-12 लोग मेरे पास आए। इसी जगह पर मैं निकल रहा था, तब हम यहां नहीं रहते थे, और उनके वाक्य क्या थे, बाबा जी आपने तो हमें फंसा दिया। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लग गए कि आपने हमें केस में फंसा दिया है। मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, कृपया अपना परिचय दीजिए। मसीह जो हैं संदेश दे रहे हैं, मृत्यु शैया पे टंगे हुए इस क्रूस के ऊपर अपनी जान देने वाले हैं। किसके लिए? हमारे और आपके क्षमा होने के लिए। यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चय ही सामर्थ पाएंगे, और परमेश्वर आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है क्षमा करें। हम रोज प्रार्थना करते हैं, हर आराधना के बाद में प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपके वचन समझ में आ गया है कि क्षमा करना हमारे जीवन के लिए कितना अनिवार्य है, तो आज से आप जो हैं मसीह का ये पहला संदेश यदि समझ गए हैं, तो अपने जीवन में आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे, कभी आपके मन में कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है कि आपके साथ चाहे कितना भी बुरा किया गया हो, हम लोगों के साथ इतना इतना बुरा किया गया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो आपको जानते ही नहीं, हमने तो आपको उसी समय क्षमा कर दिया था। क्या है? मसीह चाहता है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।